थैंक यू सो मच वंस अगेन बच्चों। फिर से हम लोग अपना 12th का भी स्टार्ट कर चुके हैं। पहला वीडियो हम फर्स्ट चैप्टर का रिलेशंस एंड फंक्शंस उसका अप टू 4 क्वेश्चंस वो हो चुके थे। अब ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में हम 5th क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेटा। तो वही अगर आपने देखा हो बेटे, जो 4th क्वेश्चन हमने किया था, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर या इक्वल टू बी, ये बिल्कुल वैसा ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो कंडीशन देखनी है तो रियल नंबर भी या फिर नंबर्स भी देखने हैं। और वो रियल, जब भी रियल नंबर्स होगा तो आपको माइंड में होना चाहिए बेटा, अगर ये रियल नंबर्स हैं तो वहां पर सिचुएशन कैसी, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और ये p अपॉन q फॉर्म वाले कुछ नंबर आ जाते हैं। यहां बड़ी प्रॉब्लम आती है और यहां पर ये ट्रांजिटिव हो, यहां पर ना होने की पूरी गारंटी होती है, मतलब पूरी संभावना होती है कि नेगेटिव ही होगा, होगा ही नहीं, मतलब रिफ्लेक्सिव और ये तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट मोस्टली नहीं करेगी अगर रैशनल है। हाँ, बाकी कंडीशन में तो फिर भी हो सकता है। तो चलिए, अब हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि अब ये रैशनल नंबर्स भी यहाँ पर अपने एग्जांपल में कंसीडर करने हैं। चलिए, अब पहला लेते हैं कंडीशन जो है बेटे ए क्यूब। इसका क्या मतलब है बेटे, ए या तो इक्वल होगा बी क्यूब के, या फिर क्या होगा बेटा, वो ए से लेस देन होगा बी क्यूब करने से। ये दो कंडीशन है, ठीक है ना। और पेयर्स आपने रिलेशन कौन से लेने हैं इसमें, रियल नंबर्स के। तो अब आपने ये तो हमें बताइए बेटा कि अब दोनों के दोनों एक्स और वाई सेम होंगे, वो हमने रिलेशन में लेना है। फिर देखना है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों, हमारा क्या पहला मकसद कि हमें इसे नेगेटिव ही प्रूव करना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हम ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब देखो, अगर मैं इसे 1 1 रखता हूं, एग्जाम्पल आप इसे 1a लेते हैं, एग्जाम्पल a के लिए हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, 1 1 लेते हैं। जब 1 1 करोगे तो 1 का क्यूब क्या होने वाला है बेटा, 1, और 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला है। तो क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 इक्वल टू 1 आ गया बेटा। अब इसका मतलब यहां सेटिस्फाई दिख रहा है बेटा, दोनों सेम आ रहा है, कंडीशन भी ओके कर रहा है। फिर हम 2 लेते हैं, तो 2 में भी वही ओके करेगा बेटा। जैसे एग्जाम्पल, अब मैं 2 का एग्जाम्पल लेता हूं और यहाँ पे एक शर्त लगाता हूँ, 2 एंड 2 का क्यूब, 2 का क्यूब ये लिख दिया बेटा मैंने। अब इसका 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, एंड 2 इज लेस देन, बिल्कुल है लेस देन। तो ये कंडीशन है बेटा यहाँ पर, राइट, ये कंडीशन है, तो लेस देन आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये ओके दिखाई दे रहा है। लेकिन बेटा इतने सारे एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए आपने कि इसके अंदर इनमें सब में एग्जिस्ट कर रहा है। हम सोचने तो बता रहा हूं मैं आपको, आपने नहीं लिखना, आपने तो माइंड में एग्जाम्पल रख लेना। जैसे रैशनल नंबर वाली बात आती है रियल नंबर की, तो रैशनल या नेगेटिव में से कोई ना कोई इसको नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव कर सकता है, तो सीधा वहीं पे जंप करो। तो मैं एग्जाम्पल अब जंप लेता हूं बेटा, यहां से एग्जाम्पल लेट्स से -2 एंड -2, राइट। अब मुझे बताइए, अगर -2 का, तो -2 का आप क्यूब करेंगे, -2 का क्यूब, तो क्या होगा बेटा, क्या आंसर आएगा, -2 एंड -2, 2 4 जा 2, -8 आ गया। क्या मुझे बता सकते हैं -2 इज लेस देन -8? -2 का क्यूब -8 ही आएगा ना बेटा। अब मुझे बताइए, क्या -8 या तो इक्वल आ जाए, इक्वल तो आ ही नहीं रहा, राइट। अब ये से लेस देन हो जाए, होता ही नहीं है। अगर नंबर ये माइनस नहीं होता, राइट, ये कहता है आप 8 इज लेस देन, बिल्कुल 8 से बड़ा है। लेकिन बेटे जब दोनों नेगेटिव होता है तो उल्टा हो जाता है, अगर दोनों ही नेगेटिव है तो ये स्मॉलर बन जाता है, तो 8 तो इससे छोटा है, तो यहाँ पे कंडीशन हो गई नॉट सेटिस्फाई। तो आपने क्या करना है बेटे, इन सारे एग्जाम्पल को मारना है गोली, इनको नहीं लेना। आपने क्या करना है, शॉर्ट में डायरेक्ट फॉर आपने एक एग्जाम्पल रखना है। मैं तो मुझे तो आपको सिखाना है, तो मैं बता रहा हूं बेटा, यही वजह है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपने एग्जाम्पल लेना सीधा, लेट -2 एंड -2 एग्जाम्पल लिया। अब इसको कंडीशन में सेटिस्फाई करते हैं, -2 एंड -2 का क्यूब। अब इसको आप सेटिस्फाई करते हैं, -2 और -8। नाउ क्लियरली, बट what, -2 neither equal to -8 and nor is less than to -8. Hence, what does it mean? -2 does not belong to relation. That's why it is not
रिफ्लेक्सिव। क्लियर बेटा? समझ में? आपने डायरेक्ट एग्जाम्पल माइंड में रखना है। मैंने आपको समझाया बात अलग है, आपको सीधा एग्जाम्पल याद रखना और बिल्कुल गोली की तरह दांत से कर देना है बेटा। चलिए अब यहां पर भी क्या एग्जाम्पल लूं मैं, यहां पर डायरेक्ट कर देता हूं बेटा। आई थिंक हमें एग्जाम्पल माइंड में रखना है, चाहे आप समझ लीजिए रट्टा तो लगाना, लेकिन आप रट्टा नहीं लगा सकते बेटा, क्योंकि रैशनल नंबर रियल नंबर बोला है तो हमें रैशनल और नेगेटिव के अंदर प्रॉब्लम आती है। वैसे कोई एग्जाम्पल फटाक से आप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा बेटे। चलिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल लेते हैं माइनस, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1 और 2 का ही ले लो, बात ही खत्म। हमें नेगेटिव ही लेके चलना है, हमें सिमेट्रिक नहीं है प्रूव करना है, ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढना है। तो मैं 1 और 2 ले लेता हूँ, ये बिलोंग करता है रिलेशन में, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि क्या 2 1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, वो चेक करना है। अगर चेक करता है, करते हैं भाई, क्या आप 2 1 का क्यूब करो, कंडीशन तो यही है ना, तो 1 का क्यूब करते हैं तो क्या आंसर आता है, 2 and 1 ही आता है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 इज नाइदर इक्वल टू 1 एंड नॉर लेस देन टू 1, है ही नहीं, कहां से हो जाएगा। हेंस व्हाट वी कैन से, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। अब इससे क्या हो सिद्ध हो गया बेटे, इट इज नॉट सिमेट्रिक बेटे। क्लियर बच्चों? गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे। अब यहां पर भी यही है बेटा, यहां पर भी आपको एग्जाम्पल माइंड में रखना है। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लग जाएगा। जैसे हमने वहां पर a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर में किया था, a लेस देन इक्वल टू b में किया था, तो ऐसे एग्जाम्पल सेट करना है। नॉर्मली वैसे तो आपको डेसिमल में भी मिल जाएंगे, पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। तो मैं एक एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। एक एग्जाम्पल ऐसा लेता हूँ, ये कोई नंबर लेते हैं, कोई लेट्स से रैंडमली, यहाँ से 10 फिगर में क्या होता है, थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है। तो 10 5 और 2 मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो इसका क्यूब करो, कितना आएगा बेटा, इसका क्यूब करेंगे तो 8, इसका क्यूब करो कितना आएगा 25। देखो ये से लेस देन, क्यूब करने के बाद लेस देन हो जाएगा, और ये 2 इससे लेस देन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो 5 का क्यूब करने पर ये इससे लेस हो जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये दोनों में इसका क्यूब करूंगा 8 आएगा, तो ये इससे ग्रेटर देन हो जाएगा। बिल्कुल चल रहा है सही। इसलिए अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कंडीशन, अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटे, 10। ये आपको माइंड में रखना है, इसलिए यहां पर इतना टाइम नहीं लगाना, सीधा लिखना है बेटे। लेट एग्जाम्पल 10 10 एंड 5 ले लिया बेटे, दिस बिलोंग्स टू रिलेशन। क्लियरली हाउ कैन इज लेस देन 5 क्यूब, क्लियरली पता चल रहा है बेटा। ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5 and 2। तो 5 and 2 रिलेशन में लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा बेटे, 5 इज लेस, ओके, लेस एंड इक्वल टू 2 क्यूब, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 क्यूब का 8 आ जाएगा। बट अब जो हमारा AC आना चाहिए था, ये कैसे, 10 और 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। व्हाई? बिकॉज जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अप्लाइज करते हैं, कंडीशन लगाते हैं ये वाली, तो इसमें क्या आ जाता है बेटे, 2 क्यूब का क्यूब कितना आएगा बेटे, 8 इज नॉट ग्रेटर देन 10। सीधा एग्जाम्पल लिखने का, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख दो, बस फिनिश। आपको थोड़ी सी आदत पड़ जानी चाहिए, नंबर आपके याद होने चाहिए बेटे। कुछ और डेसिमल वाले भी ले सकते हैं, वो अब इसमें टाइम वेस्ट ना करें बेटा, सीधा डेसिमल से भी चल सकता है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। राउंड फिगर में नंबर ले लिया, हेंस आप कह सकते हैं इट इज नॉट ट्रांजिटिव बेटा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ बेटा। तो कुल मिलाकर के बेटा ये तीनों ही रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करते। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो बहुत ही सिंपल है बेटा। एक आर इन सेट आपका है 1 2 3, जिसमें से रिलेशन जो निकल करके आया ऑलरेडी आपको ऑर्डर पेयर दे दिए। इससे हुआ क्या होगा बेटा, आपको ऑर्डर पेयर दे दिए बेटा, लुक एट हियर 1 and 2 and 2 and 1, दो ही ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, दो ही पेयर एग्जिस्ट करते हैं। इसने इस क्वेश्चन ने ये बोला है। अब आप मुझे आपको बताना ये सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है, जो भी है। अब मुझे बताइए, आपको अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता है
तो क्या करना पड़ता है बेटा कि वो डबलेट होने चाहिए, यानी कि आपका 1 1 और 2 2 और 3 3 होना चाहिए ना, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, है ही नहीं यहाँ पर। तो आप क्लियरली कह सकते हैं बेटे, क्लियरली what you can say, 1 1 does not belong to relation, that's why क्या कहना है बेटा, इतना हलवा सवाल है, इसको भी हम क्या करें बेटा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बेटा, बिग नो, बिल्कुल नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल हलवा है बेटा ये। अब देखो ये एग्जांपल यहाँ पे दिया, अब इसमें क्या होता है, ए और बी अगर कोई पेयर है तो उसका रिवर्स बना रहे हैं, यानी अब देखो इसने आपके पास यही दो दिए तो हम यहीं पे ले सकते हैं बेटा, 1 और 2 है, लेते हैं 1 and 2 सिंस, और उसका दो ही इसमें ऑर्डर पेयर है और वो उसका क्या है बेटा, रिवर्स है। दो ही ऑर्डर पेयर हैं और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, 1 2 2 1, तो ऑब्वियसली बेटे 1 and 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ऑल्सो 2 and 1 बिलोंग टू रिलेशन। तो ये तो क्लियरली बेटे हैज, इट इज सिमेट्रिक बेटा, ये सिमेट्रिक हो गया, ये सही है बेटा। अब आप कहोगे सर 1 1 2 और भी तो निकाल, अरे नहीं बेटा, इसमें ऑर्डर पेयर ऑलरेडी निकाल करके दो दे दिए, तो इन्हीं में से चेक करना है, इनके अलावा नहीं चेक करना है। तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम बाकियों को भी तो देखें सर करें, ऐसा नहीं बेटे, हमें ऑर्डर ऑलरेडी पेयर निकाल के दे दिए, कंडीशन, हाँ कंडीशन देता तो हमें निकालने पड़ते, ये तो बिल्कुल हलवा कर दिया है, ऑलरेडी निकाल करके दे दिए, इन दोनों में से ढूंढो भाई सेम सेम है या नहीं है, दूसरा कहता है उल्टा ढूंढो, तीसरा कहता है तीसरे के लिए तीसरा ही नहीं है। देखो बेटा कितना इजी है कि 1 2 3 हो, दो होने चाहिए ना, एग्जाम्पल 1 और 2, तो अब क्या होना चाहिए, 2 और समथिंग होना चाहिए, 2 और 1 है, राइट, है कि नहीं। देखो चलिए लेट चल आप देखो क्लियरली आपको दिया हुआ 1 और 2 बिलोंग्स करता है रियल में, ठीक है, रिलेशन में आ गया। अब 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है बेटा, वो तो रिवर्स है, 2 से 3 2 से 4 कोई और अलग होना चाहिए था ना, 2 2 और 2 से 1 सेम आ गया, तो बेटे सेम के फिर भी अगर आप चाहो तो कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं ये कैंसिल, तो 1 1 रह गया, चलो मान लेते हैं, तो वो तो इसमें है ही नहीं, डबलेट तो ऑलरेडी नहीं है, और वैसे भी बेटा ये चीज उसका रिवर्स होता है, तो वो सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही यहाँ पर, तो तीसरा पेयर भी वैसे दिख ही नहीं रहा हमें, चाहे कुछ भी हो, 1 और 2, तीसरा है ही नहीं, राइट। और दूसरी बात 1 से 2 और 2 से 1 है, अगर ये हाँ 1 3 होता, राइट, 1 3 होता, ये 2 1 होता, इसका मतलब इसका दूसरा पेयर तो यह कम से कम एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से ट्रांजिट नहीं है बेटा। अगर 1 2 और ये 3 होता तो बेटे ये एग्जिस्ट, ये ट्रांजिटिव होता, क्यों, इसका दूसरा पेयर ही नहीं है। मैं बार बार आप पिछले इसमें मैंने समझाया कि दो पेयर हों उसके बाद तीसरे की सोचेंगे, जब आपका दूसरा पेयर ही नहीं है तो आपने उसे ट्रांजिटिव भी बोलना है, लेकिन यहाँ पेयर है बेटा, 1 से 2 और 2 से समथिंग है। अब हमें तीसरा देखना है, तीसरा क्या बनेगा, या अब 1 से 1 ही बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, आप ऐसे समझिए, तो 1 से 4 यानी कि AC, तो आप इसलिए 1 2 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, वो डबलेट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो बेटा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव बेटा। यहां ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ये भी बहुत ही मक्खन सवाल है, अब देखना बेटा कैसे। एक सेट दिया है 1 2 3 4 5, और आपको एक जो रिलेशन है वो किस तरह से है बेटे कि आप इनमें से कोई भी दो लेंगे, उन दोनों को माइनस करने पर इवन नंबर ही आना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक एक करके आप x माइनस करके 1 ऑड नंबर वाले पेयर्स निकाल लो, या तो वो कर लो, पर मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा बेटा, आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लो, आप किसी भी दो को माइनस करो, यहीं पे देखो क्लियरली, देखो बेटे 1 माइनस 2 के आपको कौन से लेने बेटे, इवन नंबर वाले लेने हैं। तो जब आप इवन नंबर वाले लोगे, चलो मैं लिख देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 and 5 ये नंबर है। आप एग्जाम्पल लो, मुझे इवन नंबर लेना, तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं बेटे, इवन नंबर्स कौन से, 0 2 4 6 8, ठीक है।
चलिए, जिसके लास्ट डिजिट में ये आना चाहिए, लास्ट जो डिजिट होता है, राइट। अब मुझे बताइए इनमें से किसको माइनस करने पर आपको इवन नंबर मिलता है? 1 2 से तो ऑड मिलेगा, 1 3 से मिलेगा, 1 3 से माइनस करेंगे, राइट। अब मुझे बताइए, मुझे सारे नंबर निकालने ही नहीं थे, तो फिर भी आपको लिख दिया मैंने। आपने क्या बोलना है कि आपने लेना है ए और ए, यानी कि दोनों सेम नंबर लेने हैं, उसमें चेक करना है। क्या चेक करना है? क्या वो इवन आएंगे? अरे भाई, अब दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा? सेम, सेम करने पर जीरो, और जीरो क्या होता है? इवन नंबर ही तो होता है बेटा। जीरो इज योर इवन नंबर, होता है ना, सिंपल। दैट्स व्हाई ए एंड ए belongs to relation and hence it is reflexive। क्लियर बेटे? तो एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं थी, सारे ऑर्डर पेयर निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटे, अब मुझे बताओ, अब एक पेयर लेना है ए बी, और आपने लेट कोई भी ले सकते हैं एग्जाम्पल वैसे, राइट। आप बिना एग्जाम्पल के करो। देखो a माइनस बी बिलोंग्स टू, मैंने ये ले लिया, मुझे प्रूव करना है कि b माइनस ए। अब मुझे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप ले लो 10 माइनस 2, आपने दोनों इवन नंबर लिए और इवन नंबर आपने लिया और तभी माइनस आ रहा है, जैसे भी लिया मान लो, आपका रिजल्ट क्या आया? 8, ठीक है ना। अब मैं दोबारा इसको 2 माइनस 10 कर देता हूं, तो अब क्या आएगा? -8, माइनस ही तो आएगा, तो आएगा तो इवन ही ना। तो आप किसी भी दो नंबर को ले लो, आपने 1 3 लेना है, 1 3 ले लो, 1 5 ले लो, अब उनको उल्टा करोगे तो माइनस का आ जाएगा, यही तो होगा ना, ज्यादा से ज्यादा नंबर तो वही रहने वाला है, 8 एंड 8, तो इवन था तो इवन ही रहने वाला है। दैट्स व्हाई क्लियरली आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है। a माइनस बिलोंग्स टू दिस एंड देन b माइनस a विल आल्सो बिलोंग टू रिलेशन y। अब चलो, आपको a माइनस मत लिखो, कोई बात नहीं, पहले मैं कंडीशन लिख देता हूँ। a एंड b बिलोंग्स टू रियल बिकॉज a माइनस b बिलोंग्स टू ए इवन नंबर, इसलिए है ऐसा, राइट। अब लेट्स टेक b एंड c। b एंड c को क्या लिखेंगे आप? b माइनस, सॉरी, b एंड a, b माइनस a विच विल बी आल्सो इवन नंबर बेटा, होगा ना? क्यों? बिकॉज आप रीजन आप दे सकते हो। हाँ, यहां पर ये हो सकता है कि आपने ऐसा लिख दिया इवन नंबर, आप लिख दो एक लाइन में क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इवन नंबर, अगर a माइनस b क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब ठीक है ना। इफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर इज इवन, राइट, देन माइनस ऑफ इवन नंबर इज आल्सो, क्योंकि a माइनस b और b माइनस a आपको नेगेटिव ही देगा। इससे आपको अगर पॉजिटिव मिलता है तो इससे नेगेटिव मिलेगा, अगर इससे नेगेटिव मिलता है इवन नंबर तो इससे पॉजिटिव ही मिलेगा। तो पॉजिटिव, बिकॉज b माइनस a इज नथिंग, इट्स अ जस्ट नेगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ a माइनस b इज अ जस्ट नेगेटिव ऑफ a माइनस b। तो इसलिए क्या होना चाहिए? नंबर तो वही रहा, माइनस ही तो हुआ ना, दैट्स व्हाई a माइनस b इज आल्सो इवन नंबर, दैट्स एन, राइट, बस, हेंस b माइनस a इज एन इवन नंबर। अब ये इवन नंबर हो गया तो ये इसमें बिलोंग कर गया रिलेशन में, यस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, आ जाओ इसके अंदर। अब a से b, b से c, a से c निकालना है ट्रांजिटिव। देखिए बेटा, अब मैंने अब भी बताया था, इफ हमें दिया हुआ है ना, a एंड b belongs to relation which implies that a minus b is a integer, even number, right? Okay, दूसरा लेते हैं, ये भी आपको दिया हुआ है, एंड b से c is a relation which means b minus c also even number। तो ये कोई नंबर आ गया 8, माइनस करने पर, इसको माइनस करने पर आ गया मान लो 10, बोला है ना इवन, कंडीशन इसने, हमने इसको लिया है ऑलरेडी कि ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम देखना है a और c करता है कि नहीं, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है तो a माइनस बी इवन होना चाहिए, b माइनस c इवन होना चाहिए, या 8 हो या 10 हो या 20 हो चलेगा,
राइट। अब दोनों इवन है, अब मुझे बताओ दोनों को अगर मैं माइनस करूं या दोनों को मैं प्लस करूं, इवन नंबर को माइनस करो, इवन नंबर को प्लस करो, तो भी आपको इवन ही मिलने वाला है। देखो ना बेटा, 8 minus 10 equal to -2 which is also even, and 10 minus 8 which is also even, और प्लस कर दो 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो भी इवन। सो व्हाट, the sum of or even difference of two even number also even number। तो इसलिए बेटा अगर आप इसको ऐड करना चाहें, जो दिखाते हैं बुक्स के अंदर, आप क्या करना चाहते हैं, दोनों को ऐड करना चाहते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटे, बी से बी कैंसिल, आपका आंसर क्या मिलेगा, सी। कुछ इस तरह से होता है सवाल, और आप सीधा लिख दो ना बेटा, राइट। ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, चलो कहते हैं बाय, चलो आप बुक वाले ही कर लेते हैं बेटे, बाय एडिंग बोथ क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्या हो जाएगा, e प्लस ई, यानी कि 8 प्लस 10, सपोज 8 प्लस 10, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग बोथ, राइट। a माइनस बी इज कैंसिल, यू गेटिंग व्हाट आर यू गेटिंग हियर, a माइनस सी, एंड विच इज 18 विच इज इवन। ये क्लियर है, इसमें हमने सम किया, आप माइनस भी कर सकते हैं, पर माइनस में कटता नहीं, हमें a माइनस सी चाहिए था, इसलिए जानबूझ करके हमने बेटा प्लस किया है। अगर आप माइनस करते हैं तो ये कटता नहीं बी से भी, ये वजह थी। और प्लस करो या माइनस करो, ये दोनों तो इवन रहने वाले हैं, तो राइट साइड तो इवन हो गई, और यहाँ से हमारा a माइनस सी निकल गया, तो हम क्या कह सकते हैं, एज a माइनस सी बिलोंग्स टू इवन नंबर, दैट्स व्हाई a एंड c आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज क्या बेटा, इट इज ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव भी हो गया। तो तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली ना तीन क्वेश्चन और इसमें है एक्चुअली। वो क्या है कि इसमें ये भी पूछा गया है कि एक 1 3 5, एक ये और एक ये है 2 4 बेटे। तो ये कुछ ये अलग से आपको सेट दिए गए हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ ए और ये कर लेते हैं बी, ए तो ऑलरेडी लिया है तो मैं इसे बी ले लेता हूँ, इसको सी ले लेता हूँ। तो ये दो सेट आपको अलग से दिए गए हैं और आपसे क्या पूछा गया है कि बताइए क्या बी इज रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब एक क्वेश्चन क्या है, बी बी से रिलेटेड है या नहीं, और जो कंडीशन है बट सवाल यही रहेगा। अब मैंने आपको बोला बी का बी से रिलेशन निकालना है, तो बी का आपने बी से ही निकालना है बेटा। ये बी है, ये भी बी है, तो 1 3 5, राइट। अब मुझे आपको ये बताना है कि ये अगर रिलेशन है तो क्या होना चाहिए बेटा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप माइनस करके देखो क्या इवन नंबर आ रहा है। अब देखो बेटे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0 विच इज इवन। 3 माइनस 3 क्या आएगा बेटे, 0 विच इज अगेन इवन। 5 माइनस 5 इज 0 विच इज अगेन इवन। अब ऐसे कर लो बेटे, 1 माइनस 3 2 इज इवन, -2 आएगा, क्लियर। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटे, 1 माइनस 3, चलो और मॉड कर लेते हैं बेटे, -2 विच इज इक्वल टू 2 विच इज आल्सो इवन नंबर। तो आप 1 5 माइनस करें तो भी इवन नंबर आएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो भी इवन नंबर, 3 माइनस 3 3 माइनस 5 इज इवन नंबर, 5 माइनस 1 इज इवन नंबर, 5 माइनस 3 इज इवन, 5 माइनस 5 इज इवन। तो तीनों इस आपस में किसी को भी माइनस कर लो, उन सबका डिफरेंस इवन नंबर ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। बताओ बेटा सोच करके ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारे के सारे नंबर 1 3 5 क्या है बेटा, ऑड नंबर। और किसी भी ऑड को ऑड से माइनस करो क्या मिलेगा, इवन ही मिलता है। आप सोचो, वो एक नई चीज को ध्यान में रखना है। अब ये ऑड का लेते हैं, ये हो गया। अब इवन नंबर्स का लेते हैं। ये तो चलो ऑड नंबर्स हैं, सॉरी मैं ऑड बोलना चाहिए था मुझे। ऑड नंबर्स का ऑड से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखो सबके अंदर इवन नंबर आता है। इसी तरह से आप इवन नंबर्स को लोगे, इवन नंबर्स को इवन से माइनस करोगे तो क्या होगा, तब भी आपको इवन नंबर ही मिलने वाला है। देखते हैं बेटा यहाँ पे देखो आप,
यहाँ पर मैं सी ले रहा हूँ, यहाँ पे सी 2 and 4, 2 and 4, इसको इससे माइनस करो, क्या आएगा बेटा 0। ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, इवन इवन माइनस करो बेटा, यहाँ पर ये भी -2 आएगा, -2 मीन्स 2। तो अब इसका मतलब ये हुआ बेटे, ऑड को ऑड से माइनस करो या फिर इवन को इवन से माइनस करो या ऑड को ऑड से माइनस करो, दोनों ही केस में आपको क्या मिलने वाले हैं बेटा, इवन नंबर ही मिलने वाले हैं, राइट। तो क्लियरली आप शो कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड। ये रिलेशन टू ईच अदर है। इसका भी रिलेशन क्या है, सवाल में कहते हैं क्या 2 4 का रिलेशन ईच अदर बोला, इसका इसी से रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इस कंडीशन के हिसाब से। तो ऐसे ये वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है इस कंडीशन के हिसाब से। अब तीसरा क्वेश्चन है कि क्या ये जो बी है, यानी कि बी और ये सी बी है आपका 1 3 5 और ये 2 and 4, इन दोनों का आपस में कर रहा है। पहले खुद का खुद से था बेटे, बी का बी से, सी का सी से, अब कहता है बी का सी से कर रहा है, करके देख लेते हैं बेटा। 1 - 2 क्या मिलेगा बेटा, 1 - 2 क्या मिल रहा है, -1, पहले ही आपको ऑड मिल गया, उस कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, खत्म, बाकी करने की जरूरत थोड़ी है हमें। एक मिलते ही हमने बोल दिया ये नॉट सेटिस्फाई, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस सेट, इज नॉट रिलेटेड टू दिस सेट, इट इज नॉट रिलेटेड, दे आर नॉट रिलेटेड। इनफैक्ट यहां पर रिलेटेड है बेटा, यहां रिलेटेड है, यहां पर भी रिलेटेड है क्योंकि इटसेल्फ है, बस। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक ए सेट है, उसमें x बिलोंग्स टू z, और जो z मीन्स इंटीजर बेटा, और जो इंटीजर है वो 0 और 12 में के बीच में भी है, और 0 भी है 12, यानी 0 से लेकर 12 तक x की वैल्यू लाई करती है। अब आपका एक रिलेशन आपको डिफाइन करना है, वो ये कहता है कि x माइनस वाई का मॉड जो है वो y 4 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए इस सवाल को करते हैं। अच्छा बेटा, पिछले क्वेश्चन में मैं एक मिस करके आया था, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वो क्या होता है बेटे, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें अगर तीनों कंडीशन, तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होते हो, जैसे अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों एग्जिस्ट करता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसमें यही चेक करना है, तो अगर तीनों करती हैं तो हम बोल देंगे इक्विवेलेंस है, अदरवाइज नहीं है। हो सकता है वो 2 करे, ए करे, तो फिर वो इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा, तो तीनों होने चाहिए। चलिए अब इस सवाल को करते हैं बेटे। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि देखो बेटा, आपको नंबर दिए 0 से 12 तक, x की वैल्यू 0 से 12 तक है, और कंडीशन x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4, और मल्टीपल 4 क्या होता है बेटे, 0 4 8 12 लाइक दिस, ये 4 के मल्टीपल्स हैं बेटा। अगर इन मल्टीपल्स को आपने, इनको माइनस करने पर, इन दोनों में से किसी को माइनस करो और 4 से मल्टीपल होने चाहिए, यानी कि इनका 0 से लेकर के जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, अगर आप देखें यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 12, तो इनमें से कोई से 2 नंबर आपको लेने हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 0 4 8 12 ये 16 ये आना चाहिए, तो आप उनके ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं, फिर आप इनमें से चेक कर लें, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बेटा। तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ जो हम यूज कर रहे हैं। देखो बेटे कैसे, आप इस रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को लेना है, ये दोनों क्या है बेटे, सेम नंबर है। अगर दोनों सेम है, लेट हम ये लेते हैं ए और ए फर्स्ट। अब आप दोनों ए लेते हैं तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं बेटा, a माइनस ए, तो क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अब मुझे बता, 0 क्या इसमें मल्टीपल होता है 4 का, बिल्कुल होता है बेटा। तो 0 इज विच इज मिस हेयर 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल है, तो क्या हुआ बेटा, इट मीन्स ए belongs to relation। तो ये आपका प्रूफ हो गया बेटे, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा।
बस इतना ही कर दें, इसमें कोई जरूरत ही नहीं इतने सारे एग्जाम्पल लेकर करें, लंबा हो जाता है बेटा। यहाँ अब इस पे चलते हैं बेटे, ए बी, ठीक है ना, आप ए बी आपको लेना है, राइट। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर ये तो आपको लेते ही है बेटे, हम ए बी इज अ रिलेशन, इज इन रिलेशन, वो एग्जिस्ट करता है मान लो, तो क्या b माइनस ए भी एग्जिस्ट करेगा, ये चेक करना है ना। तो ए भी अगर एग्जिस्ट करता है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ऑब्वियसली बेटा। तो a माइनस बी मस्ट बी क्या होना चाहिए बेटा, मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। अब मुझे बताओ बेटा, जो ये मल्टीपल ऑफ 4 मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है, या तो a माइनस बी करने इक्वल टू आ जाएगा 0, या आ जाएगा आपका 4, अगर 4 आता है तो आप 4 लिख सकते हैं, या क्या आ जाएगा बेटे 8, 8 का मतलब क्या आ जाएगा 4 इंटू 2, अगर आ जाएगा 12 तो 4 इंटू 3। तो ये आप 1 2 3 आ रहा है तो इसको मैं m नंबर लिख देता हूँ, तो m की वैल्यू 0 1 2 3 से कुछ भी हो सकती है, n लिख देते हैं, लेट्स से n। अब ये फिगर बनेगी बेटा, a माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू 4n, अगर 5 का मल्टीपल है तो 5n होगा, ये सीधा सा एग्जांपल है। चलिए अब हमें प्रूव करना है कि बेटा b और a भी रिलेशन में है, ये हमें चेक करना है बेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं। चलिए अब b अगर इसमें रिलेशन में है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं b माइनस ए लिख देता हूँ बेटा। तो b माइनस ए क्या है, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है बेटे, एक माइनस का तो फर्क है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकम a माइनस बी। लेकिन अब आप जानते हो बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस आ गया बेटा, राइट, यहाँ माइनस आ गया, a माइनस बी क्या है 4n। अब मुझे बताओ अगर ये मल्टीपल है तो इसमें 4 तो आ ही गया है ना, माइनस से क्या लेना देना, हमें तो 4 का मल्टीपल चाहिए, 4 का डिविजिबल चाहिए, तो 4 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बाय बी और ए भी क्या है, रिलेशन में है बेटा, हेंस इट इज सिमेट्रिक बेटा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटे, ए बी, अगर ए बी बिलोंग करता है, लेट्स से 1, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या हो जाएगा बेटे, a माइनस बी, बी क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, और मल्टीपल हो जाएगा तो मैं इसको भी 4n ले सकता हूँ, ऐसे ही 4n। चलिए अब दूसरे को लेते हैं बेटे, अब हमें दिया है कि b और c ये भी रिलेशन में है, b और c भी रिलेशन में है, तो मैं यहाँ पर b माइनस सी लिख सकता हूँ बेटे, तो ये भी कोई 4n होगा, राइट, ये भी 4n है क्योंकि ये भी मल्टीपल है 4 का, ये भी मल्टीपल 4 होगा, फिर दो मल्टीपल लेते हैं उसके बाद तीसरा हम निकालते हैं, तो इसमें 4n आना चाहिए, इसमें भी 4n आना चाहिए। चलिए अब मेरे को दोनों का अगर मैं सम, देखो बेटा अब इन दोनों को काटना है, मैंने इसको कैंसिल करना है, तो इन दोनों को प्लस करूंगा तभी तो कैंसिल होगा, तो अब दोनों का अगर मैं प्लस कर दूं, एडिंग बोथ, ठीक है ना, बाय एडिंग बोथ, तो हमें क्या मिलेगा बेटे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी विच इज इक्वल 4n एंड 4n, तो ये और ये कैंसिल बेटा, a माइनस सी आ गया विच इज इक्वल टू 8n, तो अगेन 4 कॉमन आ सकता है, इसका मतलब अभी भी आपको मल्टीपल मिलेगा 4n का, तो इसलिए आप कह सकते हैं बेटा a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4n हो गया है, इसका मतलब ये आल्सो रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो तीनों रिलेशन इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये आप चाहो तो आप ये पूरे सेट इसके बना लेते हैं ऐसे, राइट, जैसे कि मैं 0 एग्जांपल लेता हूँ, 0 माइनस 4 तो एक 0 और 4 हो जाता, राइट, फिर आप 0 माइनस 8 वो भी ले लेते, तो बहुत सारे निकालने में टाइम बहुत लगेगा, इससे अच्छा है बेटा आप ऐसे करो, अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, एक्स की जो वैल्यू वही वेरी करेगी बेटे फ्रॉम 0 to 12 एंड द रिलेशन इज ए बी सच लाइक दैट a is equal to b, that means both are equal, if the pairs of ऑर्डर पेयर में जो x और y हैं दोनों एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो, तो क्या इसमें मल्टीपल नहीं आएगा, बस इतना ही है बेटा। हाँ, तो अब आपको चेक करना है ये
इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि तीनों एग्जिस्ट करते हैं या एक आध ही करता हो, वो हमें चेक करना है बेटे। चलिए ले लेते हैं। अब आप जानते हैं बेटा, अब मेरे को ये रिलेशन लेना है a इक्वल टू बी। अब a इक्वल टू बी लेना है, तो अब आप जानते हैं a आपने चेक करना है, क्योंकि आपने दे ही दिया कि पहला और दूसरा इक्वल है, तो दोनों या तो ए होंगे या दोनों बी होंगे बेटे, और वो दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है, बहुत ही सिंपल है बेटे। क्लियरली इट इज रिफ्लेक्सिव बेटे, इसमें तो कुछ खास है नहीं बच्चों। चलिए इसमें चलते हैं। आपको बोला गया इफ, अगर ये और ये बिलोंग करता है रिलेशन में, तो आपका फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू बी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स a और ये क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा, और a यहाँ पे हो जाता है, तो ये रिलेशन तभी करता है ना, a भी होगा, एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो चलो इसको रहने देते हैं, कंडीशन नहीं लगाने की जरूरत है, चलिए छोड़ देते हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या बी ए इसमें बिलोंग करेगा, ये हमें चेक करना है बेटा। तो मैं इसको इसके जैसा बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। मुझे a को बराबर b लिख देना और b को a लिख देना है, दिया हुआ है ना, राइट। सो लेट्स सी, इसका यही मतलब बनता है बेटे, ये दोनों इक्वल है, कंडीशन है ना सर इसके यहाँ पर। अब मैं b की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटे, b की जगह a और a की जगह b लिख सकता हूँ, क्यों, दिया हुआ है मेरे को। क्लियर बच्चों, अब मैंने इसकी जगह यहाँ रिप्लेस कर दिया है। अब आप देखो ये और ये सिमिलर हो गए, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी करेगा। दिस बिलोंग्स टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ a इक्वल टू बी, बाय टेकिंग रिप्लेसिंग a इक्वल टू बी, बस करना है। हेंस इट इज सिमेट्रिक बेटा, ये सिमेट्रिक हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटे। ए बी अगर रिलेशन में है तो a इक्वल टू बी, फिर दूसरा b सी रिलेशन में है तो क्या होगा, b इक्वल टू सी। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि a सी भी रिलेशन में है या नहीं, ये मेरे को चेक करना है बेटे। तो अब मैं इसको बदल सकता हूँ बेटे, a, अब इस c की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, b, बिल्कुल, या a की जगह b डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। तो c की जगह b डाल देता हूँ, यहाँ पे b आ गया, और a भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो a भी बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस c इज इक्वल टू b, hence it is also transitive बेटे। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे तो बहुत ही आसान है बेटे, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल देने, यानी कि आपको रिलेशन, ये रिलेशन जो यहाँ दिए जाते हैं वो आपने निकालने हैं। आपके पास ऐसे पहला क्वेश्चन है, उस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रिलेशन है, इसमें रिलेशन में तीनों में से सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। तो ऐसा एग्जाम्पल देना है, तो मैं एक कॉमन एग्जाम्पल दे देता हूँ बेटा। आप ये रिलेशन है ना, इससे अच्छे आप ऐसे कर लो, एक रिलेशन ले लो, लेट्स से पेयर ही ले लो आप, पेयर। मैं ले लेता हूँ 1 and 1, दूसरा 2 and 2। मुझे सिमेट्रिक चाहिए और ये नहीं चाहिए। देखो ये चाहिए तो आप 1 और 2 1 1 मत लो, 1 and 2 and 2 and 1 ले लो, राइट। अब ये सिमेट्रिक चाहिए था तो आप ये इसका जस्ट रिवर्स ले लिया मैंने। अब ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इनके मैंने पेयर्स नहीं लिए, सिंपल है बेटे। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ एग्जाम्पल कह सकते हो फॉर 1 and 2, और ये रिलेशन हो गया आपका, ठीक है ना। तो 2 and 1, इसमें क्या है बेटे, 1 1 does not belong to relation, that's why it's not रिफ्लेक्सिव। अब आपको रिफ्लेक्सिव नहीं करना है और ट्रांजिटिव भी नहीं करना है, तो सीधी सी बात है बेटे, तीसरा 1 से 2 और 2 से 1, तीसरा है ही नहीं, तो सीधी सी बात है ये भी नहीं है। तो आप इसको भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 1 and 2 belongs to relation, 2 and 1 belongs to relation, but 1 1 इसमें है ही नहीं, does not belong to relation।
इसलिए ये नहीं हुआ। और ये तो मैंने आपको बोला ही था बेटे, says 1 and 2 belongs to relation and also 2 and 1 belongs to relation, that's why it is okay। अब बेटे वही करना है, अब आपको दूसरा रिलेशन लेना है। अब दूसरे में क्या पूछा है कि अब आपका ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब आपको पहले आप नोट कर लें ऐसे, ठीक है। तो आई थिंक बहुत आसान है बेटे। आप आपने क्या करना है कि ट्रांजिटिव को मना, आपको बोला गया कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए, ये वाला, राइट। अब ये होना चाहिए और ये बाकी दोनों नहीं होने चाहिए। तो सीधी सी बात है बेटा, आप वाला एग्जांपल ले लो, ऐसे ही कर सकते हो। हाँ, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप जैसे a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर इक्वल टू 1, a लेस देन b क्यूब, b स्क्वायर कराए थे, उनमें से कोई से भी एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। अब चलिए मान लो मैं इन्हीं में से लेता हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा बेटे। ये तीनों लेने हैं मेरे को, तो मुझे कौन सा लेना है, 1 से 2, 2 से 3 और उसके बाद मैं 3 से 1 ये कर देता हूँ। तो देखो 1 से 2 आ गया, 2 से 3 आ गया और 1 से 3 भी यहाँ पर 1 से 3 कर देता हूँ, सॉरी ऐसे। अब इसमें क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया बेटे, हो गया। लेकिन 1 से 2 और 2 से 1 है नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी तरह से बेटे रिफ्लेक्सिव का पेयर नहीं है, तो वो नहीं होगा। तो इन पेयर्स को ऐसे बनाना ज्यादा आसान है, तो डाल दो इसको। अब इसको चाहो तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ये क्या है, इंटीजर है, तो z बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू इंटीजर। और क्योंकि आपके पास 1 2 3 ये क्या है, 1 + 1 2 + 1 1 + 3, तो आप इसमें ये शो कर सकते हो कि ये इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर x की कहाँ से लाई कर रही है बेटा। आप बनाना चाहो सेट बिल्डर फॉर्म में, 1 से लेके 3 में लाई कर रही है, तो 1 and x and 3, ये कंडीशन लगा दो आप, ठीक है। और इसके बाद ये इसको आप कन्वर्ट करना, ये कैसे आ रहा है बेटे, 1 + 1 + 1 + एक प्लस नहीं, इसमें प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1 + 2 2 + 1 एंड 1 + 2 हो रहा है, राइट राइट, ठीक है। इनमें से एक रिलेशन ये है, इनमें से मैंने ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ये आपने सीधा ऑर्डर पेयर में ले लिया है। तो आप ऐसा करना चाहे ऐसा कर लो बच्चे। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है बेटा। इसी तरह से आप तीसरा पूछा आपसे, इसमें कहा है कि सिमेट्रिक होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। ये दोनों होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए बेटा, सॉरी, ये दोनों होने चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब ऐसा बोला है बेटा, तो आप ये नहीं चाहिए तो इसमें 3 पेयर मत लो, 2 ले लो बेटे, राइट। वो आप निकाल सकते हो, कर लोगे ना बेटा। आई थिंक बहुत सिंपल है। मैं अब दूसरे में मिटा देता हूँ बच्चों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये बहुत आसान है, तो इसलिए मैं बहुत ही कैजुअल ले रहा हूँ बेटा। तो चलिए मान लो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दूसरा समझ में आ गया। तीसरे में बोला है कि सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो बेटे इसके होने के लिए क्या है, 1 और 1 ले लिया आपने, 2 और 2 ले लिया, ठीक है। अब इसके होने के लिए क्या चाहिए बेटे, 1 2 2 है। अब इसको मैं एक बदल देता हूँ, 1 और 2 ले लेता हूँ और 2 और 1 कर देता हूँ, ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया बेटे। अब मेरे को चाहिए कौन सा बेटे, थर्ड, ये नहीं होना चाहिए। तो देखो 1 से 2 है, 2 से 1 है, 1 से 1 है, राइट। तो आप ऐसा कर सकते थे, 1 2 1 3 2 3 कर सकते हैं, चलो 2 3 3 2 एंड 1 3, 2 से 3, 3 से 1 से 2, 2 से 3, 2 3 3 2 एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। 1 3, 2 से 3, 1 से 3, 3 से 2, 3 से 2, 1 से 3 ये ले लेते हैं बेटा, राइट। एंड 3 से 2 ये है और 1 से 2 नहीं है बेटा, राइट। ये सही है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ से क्लियर, इसके लिए क्या है, दोनों कंडीशन है, 1 1 बिलोंग्स टू रियल एंड 2 2, ठीक है। दोनों पेयर्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है बेटे, 2 3 और 3 1 3 और 3 1 नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ बेटा,
तो 1 2 3 2 1 3 1 3 3 3 1 कर देते हैं, राइट। तो 2 3 रिलेशन में है बेटे और 3 2 भी है, इसी तरह से 1 3 भी है और 3 1 भी है। 1 3 रिलेशन में है और 3 1 भी रिलेशन में है। अब हमें चाहिए बेटे रिलेशन यहाँ पर कि आपसे बोला गया 1 से 3 रिलेशन में है और 3 से 2 एंड 3 से 2 रिलेशन में है, 1 से 3 3 से 2। अब हमारे पास क्या आ गया बेटे, कैंसिल 1 एंड 2, वो रिलेशन में नहीं दिया, 1 2 नहीं है, राइट, 1 2 नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट। तो इस तरह से बनाने हैं बेटे, सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो प्लीज डू योर सेल्फ। अब इसे बचा क्या है, फोर्थ भी करना चाहो आप कर सकते हो बेटे। तो एग्जाम्पल लेने, अब ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव बोला, यानी कि इन दोनों को लेना है बेटा, इन दोनों को लेना है और ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 1 1 और 2 2 हो गया बेटा। यहाँ पर 1 से 2 2 से 3 और 1 से 3 वो आ जाएगा। तो आई होप कर लोगे बेटे, डाउट है? मुझे नहीं लगता बेटा कर लोगे।